पुणी थे से परिवेश संपर्कित खबर को फेरिबा। आज विश्व परिवेश दिवस रे प्रधानमंत्री स्वतंत्र कार्यक्रम रही प्रधानमंत्री विभिन्न प्रसंग में केंद्र मंत्री मान सहित विशिष्ट व्यक्ति विशेष सहित आलोचना कर सीधा प्रसारण को ज्यादा बन जाती तो डाउन रहती थी, मतलब रेट, तो उससे पेमेंट हम लोगों का लेट होता था। अब जो है इथेनॉल जब से लग गया तब से सर पेमेंट हमारा टाइमली हो जाता है। किसान उसमें बहुत खुशहाल है सर। अच्छा अरविंद जी, आपको मालूम है, आप तो युवान है और खेती के काम में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इन दिनों पूरी दुनिया में जैविक खाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केमिकल फर्टिलाइजर दवाइयां से मुक्त, उसका बड़ा जोर बढ़ रहा है। लोग उसी को खाना चाहते हैं। तो आप उस दिशा में कभी सोचे हैं? जी, हम खेती जैविक मतलब हम ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जैसे ढैंचा मैंने बो देता है और ढैंचा बोने के बाद में कंपोस्ट खाद वही डालते हैं सर। रसायन बहुत कम प्रयोग करते हैं। यूरिया वगैरह उपयोग नहीं करते हैं? यूरिया सर छिड़काव करते हैं एनपीके का 2 बार, बहुत ज्यादा। यानी अभी 100% जैविक नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, 100% नहीं सर। एनपीके गन्ने में छिड़काव पत्तियों पे करना पड़ता है। लेकिन क्या मन करता है कि 100% जैविक करेंगे और अरविंद जी की सारी जो चीजें बनेगी वो जैविक नाम से ही बिकेगी, ऐसा मन करता है? मन करता है सर, करेंगे सर। तो इस बार संकल्प कीजिए आप। जी सर, संकल्प लेते हैं, करेंगे सर। देखिए, इससे बहुत लाभ होगा, बहुत किसानों को लाभ होगा। और जो धरती माता है ना, जैसे हम अपनी माँ बीमार हो जाए तो कितने चिंतित हो जाते हैं। जी। हमारी धरती माँ अगर बीमार हो जाए, ये सारे केमिकल डाल करके धरती माँ को हम बर्बाद कर दें तो धरती माँ भी रुक जाती है। जी। तो धरती माँ की भी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो ये भी हमारी माँ है और उस माँ को हम परेशान करें वो तो कितना उचित होगा। तो आप भी किसानों को बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप जैसे नौजवान और वो भी नए प्रयोग भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। मेरी आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मालूम है सोलार पंप का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पानी के स्रोत कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है, तो डीजल उपयोग करने की जरूरत नहीं, सोलार पंप से ही आपका काम चल जाएगा। तो वो भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा होगी। बंजर जमीन में भी हम पानी पहुंचा करके बिना खर्च अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। तो अरविंद जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। अब हम चल रहे हैं खेड़ा गुजरात। यहाँ एक कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है जो गोबर तथा अन्य वेस्ट पर आधारित है। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार अमित जी, नमस्ते। मजामा बेला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ, बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुभाई प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो आप उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु है? तो सारा सर। गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं? जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर, 2 बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है। वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है? जी सर। और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं? जी सर, आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई इस कितनी प्लांट होती की वजह से। अगर सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे, कितनी होती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। 20-25% इनकम ज्यादा हो गई है। अच्छा, साल के मुकाबले। बड़े बड़े चतुराई से जवाब देते हैं आप। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये स्वच्छ ईंधन से जुड़ी
सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है, जैसे आपने बताया एलपीजी, बायोगैस, इनसे भी आपको फायदा हो रहा है। तो ये आपको ही मिल रहा है कि जो लोगों के पास पशु नहीं है और वो भी इस एलपीजी वगैरह का फायदा मिलता है उनको? हाँ सर, मिल रहा है, क्योंकि जिनके पास पशुपालन नहीं है पर उनको खाद तो मिल ही सकता है यहाँ से। और गोवर्धन नाथ के जरिए जो उत्पन्न खाद है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं बनाना की खेती करता था तो 15-20 दिन में लीफ नहीं निकलती थी, उसके पत्ते नहीं आते थे, मगर इसका उपयोग करने के जरिए 15 दिन में लीफ आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं। और पानी का संग्रह जमीन में बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी सभी भी तरीके केले से की खेती करते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा करते हैं, अनाज है, साग भाजी है, वो सब करते हैं, मगर बनाना ज्यादातर करते हैं। तो आपकी शाक भाजी आनंद में बिकती है? हाँ सर, आनंद में ही बिकते, नडियाद आनंद। और केले? केले भी आनंद और नडियाद में